हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो देखिए, बहुत से लोग कह रहे थे, बात यहाँ पे रिएक्शन वीडियो है और बात है जगत दीदी की और लप्पू सचिन की। तो बहुत लोग ये ज्यूम भी कर रहे थे और काफ़ी लोग प्रूफ भी कर रहे थे कि भाई जगत दीदी में और भैया में बात होती है, यानी कि लप्पू में बात होती है। तो इसमें उनकी बीवी जो है, यानी कि सचिन की मनीषा जो है, उन्होंने भी कहा कि बात होती है। बहन सुची ने भी, यानी कि पूजा ने भी कह दिया कि बात होती है और उसके पास प्रूफ है। प्रूफ लोग कह रहे नहीं लगाया नहीं लगाया, हम प्रूफ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको लीगली ये चीज़ करा दी जाती है कि वो कोई प्रूफ सामने ना ला पाए। इसमें सचिन भी धमका देता है कि प्रूफ अगर बाहर आया तो मैं सबसे रिश्ता तोड़ लूँगा। ये लाइव में भी धमकी दी जाती है, ऑफलाइन भी दे दी जाती है। तो ये नहीं आया। तो इस चीज़ पे बात होती है जब सरिता जेठू जी ने, भाई उनको घसीटा जा रहा है तो वो बोलेंगे ही। जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास प्रूफ है, कैसे तुम या तो लगाओ सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं लगा सकती क्योंकि ये कानूनन गलत हो जाएगा। कानून उसमें वो मैं प्रूफ है कह रही हूँ, तो अगर दीदी जो है वो प्रूफ के लिए केस कर देती है तो मैं कानूनन प्रूफ रख दूंगी कि मैंने इसलिए कहा था। तो उनसे या तो कहिए कि इजाज़त दे या तो केस कर दे, तो वो प्रूफ रख देंगी। ये चीज़ हुई। अब ये बात जो है, सरिता जी ने पूछा, जेठू जी ने भी पूछा कि भाई ये कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है। उनका इसकी कॉल डिटेल मंगवा लीजिए क्योंकि मेरे पास पूरी तरह से प्रूफ है, और अगर प्रूफ मेरा गलत निकलता है, मेरी बात गलत निकलती है, तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांगूंगी सबसे। तो जब ये चीज़ इन्होंने, सरिता जी ने और जेठू जी ने दीदी से बात की, यानी कि रिया से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि ठीक है, मैं 2-3 दिन में कॉल डिटेल निकलवा के दे दूंगी। कहा कॉल डिटेल निकलवा दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, सबको अपनी ज़िंदगी आगे जियो। तब इन्होंने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन में निकलवा के दे दूंगी, क्योंकि अपना कॉल डिटेल निकालना आसान है, आप निकलवा के दे सकते हैं। अब उस दिन में 2 दिन निकल गया, 31 निकल गया, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 या 4 को इन्होंने जब फिर फ़ोन किया तो यही तब पलट गई जगत दीदी कि अरे नहीं, मैं किस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, मैं तो बड़ी मुश्किल से इस कंट्रोवर्सी से मैं निकली हूँ, दोबारा मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहती, मेरे पास प्रेशर है, मैं नहीं दे सकती कोई प्रूफ। दोबारा से इन्होंने कल शाम को कॉल किया दिन में, फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहती, मैं प्रूफ नहीं दे पाऊँगी, मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगी और ये नहीं करूंगी। तो कहा ऑफलाइन दे दो, का नहीं दे सकती, नहीं दूंगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर मैं अपने पब्लिक को क्या जवाब दूं, क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं प्रूफ दूंगी। तो कहा आप यही बता, जो भी मर्जी है आपको, जो ठीक लगे वो बता दीजिएगा। तो भाई इन्होंने कहा मैं तो यही बोलूंगा कि तुमने कहा था कि दूंगी और फिर तुमने मुकर गई, नहीं दिया। यही चीज़ सरिता जी कहने आई जेठू जी के साथ बैठ के, उन्होंने सारी बातें क्लियर की। तो अब आप लोग खुद समझदार है, सारी कच्चे ठिट्टे सामने हैं कि अभी भी बात सच कह रही थी पूजा, यानी कि शुचि सच कह रही थी, अप्सरा मॉम सच कह रही थी, मनीषा कि अभी भी बात होती है। और इसी का अंजाम है कि जिससे उसको खुन्नस है, वो खुन्नस लप्पू से, यानी कि सचिन से वो निकलवा रही थी। चाहे वो कंशा कह दो, चाहे नीतू कह दो, चाहे जिससे कह दो, क्योंकि सभी इसकी असलियत जान गए हैं, लोग की असलियत जान गए हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर टारगेट सचिन से करवा रही थी। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब भी लोग कहेंगे कि नहीं बात नहीं करती, दो है ना, 2-3 बॉडीगार्ड वाले चैनल हैं, बात नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, उनके लिए है। उन्होंने तो भाई जो बॉडीगार्ड बन के फिरे हैं ना, उनकी शादी होने वाली है, कल पर शादी हो जाए, परसों हो जाए, 2 पहर में हो जाए, 3 पहर में हो जाए, नए साल में आपको सिंदूर लगाए दिखे, ये जो है उनको भी सरिता जी बहुत हड़काती हुई नजर आई कि आप तो भड़काती हैं। दो जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग लगाए हैं उसमें आप भड़काती हुई नज़र आई हैं। मुझे भी आपने यही कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, मैंने कहा था मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिए यूट्यूब पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी भी गलत का साथ देने के लिए बहुत से लोग हैं। मैं डे 1 से खिलाफ हूँ, दोनों के खिलाफ हूँ। मेरी नज़र में दीदी भी 100% गुनहगार है और भैया भी, यानी कि सचिन भी 100% गुनहगार हैं। किसी भी हाल में वो क्लीन चिट नहीं पा सकते और किसी भी हाल में वो सफ़ेद पोश नहीं हो सकते। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।